नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज सभी लोगों को बढ़िया सर। एक बार अपनी माइक ऑन करके जरा सा मुझे कंफर्म कराइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नमस्ते सर। ओके, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। मैं पिंटू पुष्कर। सभी लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं बिहार से हूँ और बेसिकली 2009 से मैं प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों पे। अभी आज हम लोग बातचीत करेंगे। दो सेशन चलेंगे 40-40 मिनट के। उसमें पूरा शेड्यूल के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या करेंगे हम लोग आगे। ठीक है। अभी शुरू में हम लोग समझते हैं कि आज का जो ये सेशन है, उस सेशन का आयोजन क्यों किया गया है। तो बहुत ही छोटा सा एक मैसेज है कि हम चाहते हैं, या फिर हमारा एक मिशन है, पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट। और इसके लिए हमने क्या किया है कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना। ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। क्योंकि होता क्या है ना कि आज हमारे या हमारे परिवार में चाहे किसी को भी कुछ बड़ी बीमारी है, तो वो बीमारी अचानक से बहुत बड़ी नहीं हो गई है। पहले वो छोटी बीमारी थी और उस बीमारी के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, उसके लक्षण के बारे में हम नहीं समझ पाते थे, हम उतना जागरूक नहीं थे, या फिर हमने उतना प्रशिक्षण नहीं लिया था, जिसके वजह से वो छोटी सा लक्षण, वो छोटी दिखने वाले लक्षण एक बड़ी बीमारी बन गई है आज के समय में। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम डॉक्टर भी बदल रहे हैं, दवाई भी बदल रहे हैं, लेकिन जो हमारा परेशानी है, जो हमारी दर्द है या पीड़ा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो वहां आज की स्थिति में जितना हम परेशान हो रहे हैं या हमारे परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं, वहां तक हमारा पूरा परिवार ना जाए, उसके लिए हमें आज से शुरू करना होगा कि हमें शुरुआती बीमारी को बड़ी बनने से रोकना है। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। घर पे रह के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज से शुरू हो रहा है। और ये लगभग 3 महीने तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप लोगों को दिया जाएगा। आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो हम लोग ऑनलाइन सेशन के माध्यम से, और कुछ लोग जो बिहार से रहने वाले हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल सेशन भी मिलने जा रहा है। ठीक है। तो एक छोटा सा समराइज में आप सभी लोगों को करना चाहूंगा, एक पीडीएफ शेयर करके, ताकि आप सभी लोगों को ये पता चल जाए कि आने वाले समय में हम क्या क्या यहाँ से लेके जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। तो पता चल जाएगा तो फिर हमारे साथ बने रहने में आप सभी लोगों को मजा आएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। हम परिचय में समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से पूछा नहीं हूँ, लेकिन फीडबैक जरूर लूंगा आप लोगों का। आप लोगों का फीडबैक मैं जरूर लूंगा कि आप कहाँ से हैं। और देखिए, एक छोटा सा शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये 30 तारीख, 30 सितंबर यानी सोमवार के दिन एक पटना में हम लोग राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है, वहां पर हम लोग करने जा रहे हैं, जो 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा। उसका ये एक सिलेबस तैयार किया गया है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो पटना में आने वाले हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिकल सेशन है, सभी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पटना के लोगों के लिए है, यानी बिहार के लोगों के लिए। ठीक है। बिहार से बाहर जो लोग हैं उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब आते हैं हम लोगों को कि करना क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि किसी भी तरीके की अगर हमें परेशानी हो रही है, तो हमें सबसे पहले अपने नेचर को समझना होगा। हमारा नेचर क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक में भी क्या है, 5 एलिमेंट है, 5 तत्व। हम लोग बचपन से ही ये सीखते आ रहे हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। सही बात है कि नहीं सही बात है, आप सभी लोग बताते रहिएगा। मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत से बराबर। लोग बाहर से होंगे, हिंदी समझ में आ रही है ना, मेरी भाषा समझ पा रहे हैं ना, मैं स्पष्ट रूप से जो बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले एक बेसिक चीज समझिए। देखिए, रोग और रोग का जड़ अगर हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। जो हमारे पास जो बीमारी होती है ना, मान के चलिए कि अगर मुझे उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो ये उंगली का जो दर्द है ना, वो फ्रूट्स है, फल है,
इसका जड़ कहीं दूसरी जगह है। और अगर हम जड़ को नहीं देखेंगे तो फिर वही होगा जो आज हम करते जा रहे हैं, दवा खाते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, डॉक्टर बदलते रहेंगे, हमारा इलाज ठीक से नहीं होगा। ठीक है, समझना होगा कि यदि हमारा शरीर पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ है, और आप सपोज करिए कि अगर उस पांच तत्व में से किसी भी एक या दो तत्व की कमी या अत्यधिकता हो गई है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस पांचों तत्व में से एक या एक से अनेक हो सकता है, किसी किसी को एक तत्व में प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को दो में, किसी को तीन में भी, और बहुत पुराना हो जाने के बाद क्या होता है कि पांचों तत्व असंतुलित हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी कारण से यदि हमारा एक या एक से अनेक तत्व जो है वो कमी या ज्यादा हो गया है, कमी या ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो अगर जल तत्व है सपोज करिए, तो जल की अत्यधिकता, अभी देखिए हमारे बिहार में पूरा बिहार डूब रहा है, क्यों डूब रहा है? क्योंकि जल की अत्यधिकता हो गई है। ठीक है ना? तो ये परेशानी है। कहीं कहीं हमारे बिहार में सुखाड़ भी हो गया है, एक ही राज्य है लेकिन कहीं बिहार में बाढ़ आ गया है और कहीं पे सुखाड़ हो गया है। तो दोनों जगह प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह के लोग में से जहां पानी आया है वहीं के लोग पीड़ित हैं और जहां पे सूखा हुआ है वहीं पे लोग पीड़ित हैं, दोनों जगह के पीड़ित हैं। ठीक है, तो बीमारी क्या है? अगर किसी तत्व में अत्यधिकता हो जाती है तो भी हम बीमार पड़ते हैं, हमें परेशानी होती है, और अगर उसकी कमी भी हो जाती है तो भी हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रीटमेंट में करना क्या है कि हमें समझना होगा कि हमारी जो रोग का लक्षण है या हमारा जो बीमारी है, इसके किस तत्व में कमी या अत्यधिकता हुई है, सबसे पहला, और ये कॉमन चीज है, और यही सबसे बड़ा बेसिक चीज है। हम लोग जितना दिन भी एक साथ बिताएंगे हम टोटली यही बातचीत करेंगे और जो कि अत्यधिकता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों की माइक को कुछ देर के लिए बंद कर देता हूं, अगर किसी को क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा उसमें हम लोग हैंड राइज करेंगे, आप लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइव एलिमेंट की जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं। यानी कि अगर ट्रीटमेंट करते हैं, सपोज करिए किसी को गर्दन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो गर्दन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको किस किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किसी को चेहरे में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसको अपने घर पे रह के कैसे ठीक कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को एनीमिया हो गया है या फिर कि कोई घर में लेडी है जो प्रेगनेंसी के समय से गुजर रही हैं और उनके शरीर में कितना भी खा रही हैं ब्लड ही नहीं बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत से लोगों का लीवर बढ़ गया है, बहुत से लोगों की हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो रही है, बहुत से लोगों को डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बहुत से लोगों को किडनी खराब हो रहा है, बहुत से लोगों को स्टोन हो गया है, बहुत से लोगों को स्पाइन के कुछ नसों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, खाने पीने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, माने बहुत तरीके की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम घर बैठे कैसे ठीक करेंगे, तो उसका दो चार चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने पूरे बॉडी को बैलेंस करेंगे। पहला ट्रीटमेंट इतना आसान है कि 5 मिनट में, आने वाले समय में 5 मिनट में एक थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग एक बार समझ लेंगे ना तो आप वाह वाह करेंगे, क्योंकि इतना इजी ये प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति कर सकता है आसान से। ठीक है, तो पहला जो मेथड होगा वो एक्यूप्रेशर, ये पूरे पांचों तत्वों को आसान से बैलेंस कर लेता है। दूसरा होगा हमारा डाइट। डाइट का मतलब क्या है? जो हम पांचों तत्व को बैलेंस करने के लिए एक डाइट लेते हैं उसी को खान पान कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि हमारे खान पान में ना वो सारी एनर्जियां हैं जो फाइव एलिमेंट को बैलेंस करता है। अगर मुझे पता चल गया कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो गई है या फिर बढ़ोतरी हो गई है, अत्यधिकता हो गई है, तो हम अग्नि तत्व को बैलेंस करने वाले खाने को खाएंगे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, वेरी इजी। तो दूसरा चीज जो होगा वो एक्यूप्रेशर के बाद होगा वो डाइट। और तीसरा चीज जो है वो है ग्रीन वेजिटेबल जूस। हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारी है, मेरी पसंद अलग होगी, आपकी पसंद अलग होगी। हो सकता है कि मुझे सेव पसंद है, आपको पसंद नहीं होगा, हो सकता है कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, आपको पसंद नहीं होगा। एनीवे कुछ भी उदाहरण है, अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग होता है तो टेस्ट भी उनका अलग अलग होता है और बीमारी भी अलग अलग होगी। तो हम लोग क्या करेंगे अपने शरीर को रिपेयर करने के लिए, यानी कि क्या होता है रिपेयरिंग, तो फाइव एलिमेंट के हिसाब से अगर हमें रिपेयरिंग की बात करते हैं तो किस तरीके से हम ग्रीन वेजिटेबल जूस के माध्यम से खुद के शरीर को रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल जूस कैसे बनाएंगे, किस बीमारी में किस किस चीज का मिक्सअप करेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पूरा शरीर
या पूरा वातावरण आज के समय में पॉल्यूटेड हो गया है प्रदूषण से, है ना, गंदगी जिसको हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा एक रास्ता ये हो सकता है कि हमारे शरीर में जितने भी तरीके की टॉक्सिन्स बन रहे हैं अगर उसको हम बाहर निकाल देते हैं तो भी हम स्वस्थ रह जाते हैं। तो टोटली हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या कर रहे हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन यूज करेंगे, शरीर को रिपेयर करने के लिए अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग विटामिन, ये क्या करते हैं हमारे शरीर को रिपेयर करता है। उसके लिए हम लोग ग्रीन वेजिटेबल जूस और उससे भी ज्यादा डाइट पर हम लोग काम करेंगे कि हमारा खाना कैसा होगा, हमारा पीना कैसा होगा, और उसके बाद में एक्यूप्रेशर, ये चारों को मिलाकर जब हम काम करते हैं तो आप विश्वास करिए हमारा शरीर घर पे ही रह के स्वस्थ हो जाता है। और मैं कहता हूं कि शुरुआती बीमारी, लेकिन अगर इन चारों थेरेपियों को एक साथ अपने शरीर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी लगभग ठीक हो जाती है। आपको कहीं दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी तरीके की कोई जांच करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे जरा सा समझते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने एक पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया था, आप लोगों को मैं इसका सारा पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा, किसी भी तरीके की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये एक्यूप्रेशर का जो सिलेबस है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर क्या है, टाइप्स ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझेंगे, मेथड ऑफ एक्यूप्रेशर किस तरीके से, क्या उसका मेथड है इसको समझेंगे, व्हाट इज चैनल मसाज, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्या है, कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड थेरेपी ये भी समझेंगे, हाउ टू मेक प्रोटोकॉल ऑफ डिजीज। देखिए क्या होता है कि एक रोग में ना सिर्फ एक ही तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसको प्रोटोकॉल कैसे क्रिएट करेंगे ये समझेंगे। व्हाट इज सिस्टमैटिक थेरेपी ये भी समझेंगे। अच्छा, कब ये थेरेपिस्ट लोगों के लिए है, कैरियर इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, बहुत से लोग जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि कैरियर कैसे बना सकते हैं। और हाउ टू सेल्फ ट्रीटमेंट बाय एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे स्व चिकित्सा करेंगे ये सीखेंगे। एक्यूप्रेशर में इतना सारा चीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद में डिटॉक्स थेरेपी, डिटॉक्स क्या है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, खांसी, लंग्स से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें टॉक्सिन्स का क्या रोल होता है, कौन सा टॉक्सिन्स पार्ट होता है, तो हमारा कफ होता है। देखिए कफ, पित्त, वायु, ये 3 चीज होते हैं, ये शरीर में टॉक्सिन्स का रूप लेकर आते हैं और हमारे शरीर को बीमार करते हैं। उन सारे चीज को बाहर निकालने के लिए हम डिटॉक्स थेरेपी करते हैं और इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें 80% चीज आपके किचन के होते हैं नेचुरली, कहीं से खरीदने की भी जरूरत नहीं है, पहले से आपके घर में पड़ा रहता है। बस मेथड समझना है कि क्या प्रोसेस है उसका, कैसे यूज करते हैं, क्या डोजेज होते हैं, शुरू में कैसे करना होता है, लास्ट में कैसे करना होता है, एज के हिसाब से कैसे करना होता है, डिजीज वाइज कैसे करना होता है, तो ये सब हम आपको सपोर्ट करेंगे सिखाने में। देखिए लीवर की सफाई कैसे करेंगे, किडनी की सफाई कैसे करेंगे, गोल ब्लैडर स्टोन, यानी 11 तरीके के डिटॉक्स के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। किडनी स्टोन कैसे ठीक करेंगे, स्किन के डिटॉक्स कैसे करेंगे, बहुत से लोगों के स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना, अलग A to Z प्रॉब्लम कुछ भी हो उसको कैसे ठीक करेंगे। पैनक्रियाज, बहुत से लगभग घर में शुगर के पेशेंट हैं, और शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर का मतलब है पूरा पाचन तंत्र की बीमारी, पूरा पाचन तंत्र आपका डिस्टर्ब है यानी कि असंतुलन है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा इसका मतलब आपका पूरा बॉडी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। हार्ट की आर्टरी डिजीज, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन शुगर जैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। आज के समय में आप न्यूज में देख रहे होंगे कि शुगर से लोग मरते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन कम उम्र के लोग भी हार्ट डिजीज से मर रहे हैं। तो कोलेस्ट्रोल डिटॉक्स कैसे करेंगे। उसके बाद में यूरिक एसिड, बहुत से लोगों को ज्वाइंट में पेन होता है कि नहीं होता है, और इसका मुख्य पार्ट होता है यूरिक एसिड। अच्छा देखिए, यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर में, हमारे ज्वाइंट में फंसेगा और हम कितना भी दवाई करेंगे ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन यूरिक एसिड की अगर हम सफाई कर देंगे, शरीर से बाहर निकल जाएगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। एसिडिटी डिटॉक्स, देखिए बहुत लोग 99% लोग तो एसिडिटी को बीमारी मानते ही नहीं है, सही बोल रहे हैं ना। लेकिन आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा, एसिडिटी एक ऐसा बीमारी है जो लगभग आपके सारे बीमारियों का जड़ है। तो हम लोग एसिडिटी को कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में। और फैटी लीवर, ये भी बहुत गंभीर बीमारी बढ़ते जा रहा है आज के समय में, तो इस पे कैसे हम लोग काम करेंगे ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। देखिए जूस है, ये जूस का काम क्या है,
इसका काम है रिपेयरिंग करना। अच्छा, कितने महिला लोग या पुरुष लोग अपने चेहरे को रिपेयरिंग करने के लिए क्रीम पाउडर ये सब लगाते हैं ना, पार्लर वगैरह जाते हैं, या फिर हम लोग अपने शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए क्या करते हैं, मिनरल्स विटामिन कैल्शियम की गोलियां वगैरह लेते हैं बहुत तरीके के। तो ये सब कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ये नेचुरली जब हमारे शरीर में जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक हील करेगा। तो उसके लिए क्या क्या है, देखिए इतने तरीके का, अलग अलग तरीके का ग्रीन जूस बनाने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसमें क्या है, देखिए आपकी पसंद का कुछ है, यानी आपको जो परेशानी है उसमें से कुछ है या नहीं है, लिस्ट देखिए। स्टमक डिटॉक्स, ब्रेथ रिफ्रेश जूस, स्किन डिटॉक्स कैसे करेंगे, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड वाटर रिटेंशन डिटॉक्स, कैल्शियम मैग्नीशियम जूस, अर्थराइटिस रिलीफ जूस, डिटॉक्स रिलीफ डिटॉक्स जूस, वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लडर इन्फेक्शन डिटॉक्स। बहुत लोगों को ब्लडर में इन्फेक्शन हो जाता है ना, महिलाओं को पुरुषों को दोनों लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, यूटीआई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इन सब में हम लोग जूस के माध्यम से खुद को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पाइल्स बहुत लोगों को होता है, उसके लिए वेरिकोज वेन, प्रोस्टेट प्यूरिफायर, बहुत से पुरुष लोगों को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होते हैं। पोटेशियम जूस, पोटेशियम की कमी की वजह से बहुत बीमारी होते हैं। एनर्जी टॉनिक जूस, ठीक है। किडनी प्लस फ्लश, ठीक, किडनी को साफ करने का कैसा होगा। जनरल हेल्थ टॉनिक, हम लोग क्या करते हैं, टॉनिक पीते हैं ना बोतल में लाकर, वो पीने की जरूरत नहीं है, घर पे हम लोग बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्स कैसे करेंगे, कॉन्स्टिपेशन, बहुत से लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए ब्लड बिल्ड जूस, यानी कि एनीमिया अगर हो जाता है किसी को, ब्लड की कमी हो जाती है, उसके लिए। और ये है एनर्जी बूस्टर। ये हो गया हमारा जूस। इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे जूस पीकर, इसके लिए जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए यहाँ पे अभी आया है, ये 5 एलिमेंट है। मैं क्या कहता हूं कि हम लोग खाना में खाते हैं, डॉक्टर्स लोग सुझाव देते हैं कि 50 ग्राम ये खाइए, 100 ग्राम ये खाइए, ये देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाता है, और इस लिस्ट को हम लोग कभी पूरा भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा करते भी हैं तो हम बढ़िया से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमारा शरीर जिस चीज से बना हुआ है वही चीज की अगर कमी रहे, और वो चीज की कमी को पूरा करने के लिए वो खाना हम नहीं खाएं, तो शरीर कैसे खुद को हील करेगा। हम तो सभी लोग जानते हैं ना कि हमारा जो शरीर है वो स्व चिकित्सा करता है। छोटी मोटी बीमारी के लिए कोई दवा हम लोग नहीं लेते हैं, खुद से कभी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन बड़ी बीमारी को भी ठीक करना है तो उसके हिसाब से व्यवस्था करके देना होगा कि नहीं करना होगा। तो सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये 5 एलिमेंट का एक चार्ट बना हुआ है, और इसमें डाइट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से उसको हम खाने पीने के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अंतिम में देखिए ये एक सिलेबस है और इसका कुछ फी है, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। एक गुड न्यूज आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। इसी महीने में बिहार स्टार्टअप के हम लोग पार्ट बने हैं, यानी बिहार स्टार्टअप ने हम लोगों को रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है। हमारी पूरे बिहार में जो हम लोग काम कर रहे हैं एक्यूप्रेशर डाइट डिटॉक्स पे, बिहार का पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसको बिहार सरकार ने मान्यता दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो कोर्स करेंगे, ये चारों को मिलाकर 3 महीने का पूरा कोर्स होता है। सप्ताह में 2 से 3 दिन तक ये ऑनलाइन जूम क्लासेस चलेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेंगे, उसके सारे के सारे के पीडीएफ मिलेंगे। और उसके बाद में बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ये ऑफर है, सिर्फ बिहार के लोगों के लिए 1 दिन का ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन चलेगा। पटना में चलेगा, जहां पे मैंने अभी बताया बिहार के स्वास्थ्य विभाग का जो ऑफिस है वहां पे। और उसके बाद में सभी लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और लगभग लाइफ टाइम तक ऑनलाइन 1 to 1 सेशन। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्याओं के बारे में सुझाव ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं कैसे करना है, ठीक है। जो टॉपिक है अभी हम लोगों ने आपको सिलेबस डीपली बताया है, एक्यूप्रेशर डाइट जूस और डिटॉक्स, इन चारों चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल इसका जो फी है वो 4,995 रुपया है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस है सिर्फ 1,999 रुपया। लिमिटेड समय के लिए है, जिन लोगों को इंटरेस्टेड होगा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन बात करेंगे अभी सिलेबस की। आज से जो क्लास शुरू होगी वो एक्यूप्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए एक्यूप्रेशर इतना आसान तरीके से हम आपको बताएंगे या कोशिश करेंगे कि समझाएं कि आज जब एक फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ जाए तो आंख बंद करके अपने परिवार की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते, इतना इजी। और सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मेरे पास अभी 15 मिनट बचे हुए हैं एक सेशन में। इस जूम के सेशन में 40 मिनट तक का क्लास होगा, 25 मिनट हम लोगों ने बिता दिए हैं।
और लगभग 15 मिनट और हम रहेंगे। 15 मिनट में मैं आप सभी लोगों को, एक एक लोगों को एक्यूप्रेशर के फॉर्मूला को बता दूंगा। और फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक बार जब फॉर्मूला समझ में आ गया तो हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, हम इजीली ठीक कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो फॉर्मूला पे बातचीत करते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर के बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे, सुने होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं कंफ्यूज? क्योंकि बहुत से लोगों को ना इधर उधर उधर फॉर्मूला नहीं बताया जाता है, बस बता दिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ। देखिए, फॉर्मूला की बात करने से पहले मैं एक चीज पर आप सभी लोगों को फोकस करना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर है क्या। ठीक है, तो देखिए, अलग अलग तरीके के थेरेपी होता है। एक्यूप्रेशर को जब हम लोग दो भागों में बांटेंगे, तो एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू का मतलब होता है छोटा बिंदु, नुकीला, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। यानी कि हमारे रोग से संबंधित, अगर सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, उससे संबंधित एक बिंदु है, या एक से कभी कभी दो बिंदु भी होता है, कभी कभी तीन बिंदु भी होता है, यानी अनेक बिंदु भी हो सकते हैं। तो रोग से संबंधित, देखिए याद करिएगा, परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा आप सभी लोगों को, और नोट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो, आपको लगे कि इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, हमारे रोग से संबंधित, हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदु, निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर मेरे घर में आपको आना है, तो आपको मेरे घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर पड़ोसी को खटखटाएंगे तो बगल में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से, जैसे अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आपके घर में देखिए बगल में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, देख पा रहे हैं? कितने लोग देख पा रहे हैं? एक बार ऐसे उंगली दिखाइए, ऐसे बताइए मुझे, देख पा रहे हैं आपके घर का? अच्छा, वहां पे स्विच है ना, 5-6 स्विच होंगे एक बोर्ड में। अब मान लीजिए कि आपको पंखा चलाना है, तो पंखे का स्विच दबाएंगे तो ही तो पंखा चलेगा ना। अगर हम गलती से बल्ब वाला चला दिए तो बल्ब जलेगा, पंखा तो नहीं चलेगा। सेम उसी तरीके से जिस रोग को ठीक करना चाहते हैं, उससे संबंधित निश्चित बिंदु होना चाहिए। ठीक है, तो अब परिभाषा पे आते हैं फिर से। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को क्या कहते हैं? एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। वेरी सिंपल, सभी लोग को याद हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। रोग से संबंधित किसको किसको नहीं याद हुआ होगा मुझे बताइएगा। फिर से रिपीट करता हूं, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है, उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? ओके। अच्छा, एक्यूप्रेशर का ही बहुत सा पार्ट बना हुआ है, मेथड है। मेथड इन द सेंस कि अगर मेरे घर पे आपको आना है, ध्यान से समझिएगा, यही 2 मिनट की बात है। इस 2 मिनट नहीं समझेंगे तो पूरा जिंदगी नहीं समझ में आएगा, आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, जैसे सपोज करिए कि आप जहां कहीं भी रहते हो, आपको मेरे घर पे आना है, तो मेरे घर पे आने के लिए माध्यम अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई पैदल भी आ सकता है, कोई साइकिल से भी आ सकता है, बाइक से भी आ सकता है, फोर व्हीलर से भी आ सकता है, मतलब एनीवे अलग अलग चीज के माध्यम से आप आ सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें किसी चीज को पॉइंट करके दबाव ही डालना है, तो दबाव डालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस, तो उसको एक्यूप्रेशर ही कहेंगे। लेकिन बाकी शहर में, बाकी दुनिया में लोग उसको नाम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुत से लोगों को एक्यूप्रेशर करने के लिए हम दबाव डालकर इलाज कर सकते हैं, वहां पे सीड्स लगा के भी इलाज करते हैं, तो सीड थेरेपी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सीड थेरेपी। ना परिभाषा बदला है, ना पॉइंट बदला है, केवल माध्यम बदला है। वहां पे दबाने के लिए कुछ अलग अलग सीड्स यानी बीज का उपयोग करते हैं। कौन सा बीज आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छा, उसी जगह को दबाने के लिए या एक्टिव करने के लिए कभी कभी हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, उस मैग्नेट्स को लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो उसको मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। तो सीड थेरेपी अलग नहीं है, मैग्नेट थेरेपी भी अलग नहीं है, एक्यूप्रेशर भी अलग नहीं है, सब एक ही है, लेकिन एक अलग माध्यम हो जाता है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, एक्यूप्रेशर का ही एक एडवांस पार्ट है एक्यूपंक्चर। बिंदु वही होगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हम नेडिल लगा के इलाज करते हैं, समझ गए? तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। अभी हम सिर्फ एक्यूपंक्चर को छोड़कर सारा चीजों को करेंगे, क्योंकि एक्यूपंक्चर सर्जिकल पार्ट में चला जाता है। निडिल नहीं लगाने के लिए मैं सिखा रहा हूं, लेकिन बस मैं परिभाषा बता रहा हूं, या फिर ये कहिए कि मैं एक रास्ता बता रहा हूं,
कि उसी पार्ट को एक्यूपंक्चर भी कहते हैं, लेकिन जिसमें निडिल लगाते हैं, पॉइंट वही रहेगा। निडिल लगाएंगे एक्यूपंक्चर, मैग्नेट लगाएंगे मैग्नेट थेरेपी, सीड लगाएंगे सीड थेरेपी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? एक एक लोगों को समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? ओके, अब चलते हैं एक अच्छा फॉर्मूला समझते हैं। ये एक अकेला फॉर्मूला आपके शरीर के पूरे बीमारियों को ठीक कर सकता है, और प्रैक्टिकल आज आप ही से चालू कर सकते हैं, आज ही से, ठीक है ना? आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम होगा, आज उन पर प्रैक्टिकल करिएगा, कल हमें रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? देखिए, एक बात पे मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या? अच्छा, कभी देखे हैं कि हमारे घर परिवार में कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसके आंखों से मिलान करते हैं, उसके चेहरे से मिलान करते हैं, उसके नाकों को मिलाते हैं, उसके बाल के कलर, उसके बाल के रंग, उसके बाल के, बहुत लोगों का मुलायम कारा होता है ना, टाइट होता है, उसके चेहरे से, उसके होठों से, अलग अलग चीजों से हम लोग मिलाते हैं कि इसका नाक दादा पे गया है, इसका कान इनके ऊपर गया है। यस या नो? मिलाते हैं ना? इसको बोलते हैं सामान्यता करना, एक दूसरे से मिलान करना, ठीक है ना? तो सेम उसी तरीके से एक सामान्यता का थ्योरी है, नोट कर लीजिए, सामान्यता का थ्योरी। अगर ये थ्योरी आप सभी लोग समझ जाते हैं ना, तो फिर समझिए कि पूरा का पूरा एक्यूप्रेशर समझ गए, ठीक है? एक लेसन आप एक्यूप्रेशर का समझ गए, जो आप काफी है अपने घर परिवार के इलाज करने के लिए। अब सामान्यता की थ्योरी का मतलब क्या हुआ? सामान्यता, सामान्यता का मतलब क्या हुआ? एक जैसा दिखने वाला चीज। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मेरा शर्ट का कलर ब्लैक है और आपके घर में भी कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रहा होगा जिसका कलर ब्लैक होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे मैच कर रहा है? कलर के हिसाब से मैच कर रहा है। ओके, सेम उसी तरीके से मेरे पीछे का ये पर्दा लगा हुआ ग्रीन है ना, तो ये भी मैच कर सकता है किसी चीज से। तो सेम एक दूसरा चीज क्या है कि हम सभी लोग मानते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और हम दूसरा रूप में ये भी मानते हैं कि हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि हमारा शरीर आग से बना हुआ, आग कहाँ दिखाई देता है? पानी से बना हुआ है, आकाश तत्व से बना हुआ है ना, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। ये सारा चीज है कहाँ? तो ये सब चीज मूल रूप में नहीं होता है, इसका सूक्ष्म रूप होता है। बड़ी ध्यान से समझिएगा, ठीक है? फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तो यहीं पे 5 मिनट की कहानी है, बाकी तो हम लोग प्रैक्टिकल करते रहेंगे, ठीक है ना? तो सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा रूप। अग्नि इस ब्रह्मांड में जिस वे में है, यानी जिस जिस ओरिजिन में है, उसका एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जल का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसका एक सूक्ष्म पार्ट हमारे शरीर में है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आकाश का जो स्वरूप है उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। तो ये एक सामान्यता है। क्या सामान्यता है? कि बाहर में आकाश है तो हमारे शरीर में भी आकाश है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है, ठीक है? तो सेम उसी तरीके से जो ये इतना बड़ा शरीर हम लोग देख रहे हैं, ये मूल स्वरूप में है, और सूक्ष्म स्वरूप में हमारे हथेली में है, हमारे पैर के तलवे में है, यानी पूरा का पैर का जो तलवा है उसमें है। आप जनरली देखते होंगे कि एक्यूप्रेशर करते हैं तो हाथ और पैर के तलवे में करते हैं, हथेली से और पैर के तलवे से करते हैं। यस या नो? तो ये सूक्ष्म रूप इसका होगा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये मूल रूप हो गया, और उसका सूक्ष्म रूप हमारा शरीर हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये पूरा का पूरा शरीर अगर मूल रूप है तो इसका सूक्ष्म रूप हमारा हथेली है। कैसे है उसको समझाते हैं। एक होता है, यही सामान्यता के नियम में ही, ये देखिए, ये जोड़ है हमारे अंगूठे में। कितने जोड़ हैं बताइए जरा सा? अच्छा, कमेंट बॉक्स चल रहा है क्या आप लोगों का? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए जरा सा, आप लोगों का एक्टिव है कि नहीं है, एक बार मुझे जानना है, क्योंकि काफी दिन के बाद हम लोग आज जूम पे बैठे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ देर के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो फिर से इसी लिंक के माध्यम से आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है ना? आज 2 सेशन चलेगा 40-40 मिनट का। तो हमारा जो ये अंगूठा है ये 2 ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट। अच्छा, इस उंगली में कितने ज्वाइंट है? अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चलेगी। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं 1 2 3, या कभी इसको रिपीट करते हैं। रिपीट का मतलब क्या? अभी देख रहे हैं, फिर नोट्स बनाने के लिए अगर आप रिपीट करते हैं तो उस समय कमेंट करिएगा, मैं पढ़ूंगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। 1 2 3, 3 का मतलब हो गया 3 जोड़।
इसमें कितना जोड़ है, 1 2 3, इसमें भी 3, यानी सारे चारों उंगलियों में 3 जोड़ हैं, और अंगूठे में कितने जोड़ हैं, 2 जोड़ हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि हमारा जो ये पूरा दोनों हाथ है, बाजू यहां से लेकर अंगुली, ये शोल्डर से लेकर यहां तक कितना ज्वाइंट है, तो एक ये कलाई का ज्वाइंट, एक ये केहनी का ज्वाइंट, और ये कंधे का ज्वाइंट, कितना है, 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अच्छा पैर में कितना ज्वाइंट है, कूल्हे के नीचे एक हिप ज्वाइंट, एक घुटने का ज्वाइंट, एक हिल ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, ठीक है ना। अच्छा 2 पैर और 2 हाथ कितना हुआ, 4। और हमारी उंगलियां कितनी हैं, 4। और इस चारों में ज्वाइंट कितने हैं, 4। सॉल्व हो गया एक्यूप्रेशर। समझ में इतना अगर आ गया तो समझिए कि आप समझ गए। अब आगे का बात समझना नहीं है, उसको फॉलो करना है। अच्छा एक गर्दन है हमारा, तो इस गर्दन में 2 ज्वाइंट होता है, एक यहाँ पे ये जगह पे, और एक यहाँ पे, 2 ज्वाइंट। अब मुझे बताइए कि हमारे 4 उंगलियों के बाद एक अंगूठा ईश्वर ने दिया है, इसमें कितना ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है। और गर्दन में कितना ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है। अच्छा यहां से लेकर नाभि के नीचे तक ये आगे का एक पार्ट हो गया, और ये पीछे का एक पार्ट हो गया। देखिए हमारे अंगुली अंगुली में, हथेली में ये अंगूठा में 2 ज्वाइंट है, यानी कि गर्दन, 4 उंगली है, यानी मतलब 2 हाथ के लिए और 2 पैर के लिए, और ये आगे का पार्ट हो गया, ये हमारे आगे के लिए, क्योंकि आगे गोरा होता है और यहाँ भी आगे गोरा है, और ये पीछे काला है, यानी पीठ वाला भाग हो गया। ये टोटल का टोटल मिलाकर कितना भाग हुए, हमारे शरीर को कितने भाग में बांटना है, 7 भाग में। कितने भाग में, 7 भाग में। कितने भाग में, 7 भाग में। यानी कि 4 ये, 2 हाथ और 2 पैर के लिए, एक अंगूठा गर्दन और सिर के लिए, और 5वां आगे के पूरा धड़ के लिए, ये वाला पार्ट, और पीछे वाला पार्ट पीठ के लिए। दिस इज एक्यूप्रेशर फॉर्मूला। सिर्फ इतना ही है, लेकिन अभी इसको और हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, एक एक छोटे छोटे भाग में जाएंगे, और उसको हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। कब समझेंगे, इस क्लास के बाद, यानी कि एक सेशन और चलेगा 40 मिनट का। अब मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि कितने लोगों को इसमें कुछ डाउट रह गया है, समझ में आया, यस या नो। अभी एक प्रॉब्लम है, अभी मैं आगे शेयर करूंगा। इस 4 में से 2 हाथ कौन है, 2 उंगली हाथ के लिए कौन सा काम करेगा, और 2 हाथ पैर के लिए कौन सा काम करेगा, उसमें भी इसमें लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा, और भी बहुत से चीज, हार्ट हार्ट कहाँ होगा, लंग्स कहाँ होगा, लिवर कहाँ होगा, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होगा, रीढ़ की हड्डी कहाँ होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, हैंड रेज करेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझना चाहते हैं, हैंड रेज करिए। या फिर हैंड राइज करने का मतलब मैं ये समझ रहा हूं, यहाँ पे एक मौका, यहाँ पे एक की बटन दिया गया है, जिसको दबाने से पता चलेगा। नो वन मतलब किसी को समझ में ही नहीं आया, या सब लोगों को समझ में आ गया। अच्छा जिन लोगों को समझ में आया है ना, तो कम से कम एक बार अपना थंब दिखाइए मुझे इस तरीके से, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आप समझ पाए। वीडियो ऑन करिए और एक बार ऐसे करिए। वेरी गुड, मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया, दिस इज वेरी गुड। अभी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके आगे वाले पार्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग और छोटे, आंखों में प्रॉब्लम्स होगा, हमारे नाक में प्रॉब्लम होंगे, कान में प्रॉब्लम होगा, सिर में प्रॉब्लम होगा, गर्दन में प्रॉब्लम होगा, बड़ा इजी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। पैर की उंगलियों में प्रॉब्लम होगा, बैठे बैठे बहुत से लोगों का पैर में झंझनी हो जाता है, कमर में दर्द हो गया, कैसे ठीक करेंगे, A to Z हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज को समझेंगे। लेकिन अब 5 सेकंड के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, सेकंड सेशन चलेगा, तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, 30 सेकंड के बाद क्लास चालू कर दूंगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा।